नवी मुंबई में अपने अभूतपूर्व कार्यों की छाप छोड़ने वाले 2004 बैच के आईएएस अफसर अन्ना साहिब मिसाल पर महाराष्ट्र सरकार ने अपना भरोसा जताते हुए उन्हें कोंकण विभागीय आयुक्त के सबसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी है। 13 जून 1961 में जन्मे अन्ना साहिब मिसाल ने मराठवाड़ा विद्यापीठ से बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर की पदवी हासिल की। इतना ही नहीं, उन्होंने हैग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज से डेवलपमेंट स्टडीज की पदवी भी हासिल की है। 2004 के पश्चात कोंकण विभाग उपायुक्त महसूल का पदभार संभालने के बाद 2014 से 2016 के दरमियान अन्ना साहिब मिसाल ने धुले जिलाधिकारी के तौर पर अपने अभूतपूर्व कार्यों का परिचय देने के पश्चात 2016 से 2019 तक वे एमआईडीसी प्रशासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहे। आज वह कोंकण विभागीय आयुक्त के तौर पर अपने नए पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, मुंबई बड़ोदरा द्रुत गति राष्ट्रीय महामार्ग जैसे कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को अन्ना साहिब मिसाल अपने कार्यकाल के दौरान गति देने का काम करेंगे। इस नई जिम्मेदारी मिलने के पश्चात नवी मुंबई नेटवर्क ने कोंकण विभागीय आयुक्त से खास मुलाकात की। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस नई पारी के साथ कोंकण विभागीय आयुक्त अन्ना साहिब मिसाल के क्या है एक्शन प्लान। सबसे बड़ी चुनौती कोरोना के आंकड़ों में नियंत्रण और विकासशील कार्यों को गति। डिवीजन जो है महाराष्ट्र में तो इम्पोर्टेंट डिवीजन है, क्योंकि और यहाँ का जो भी स्वरूप है मुंबई से लेके सिंधुदुर्ग तक, और यहाँ आदिवासी एरिया भी जैसे पालघर डिस्ट्रिक्ट है, इस एरिया में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो एनवायरनमेंट के संबंधित जो भी इश्यूज है वो भी इम्पोर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इको सेंसिटिव जोन ये एरिया में पड़ता है। मैंग्रोव्स का जो विषय है वो इम्पोर्टेंट है। उसके साथ आज के डेट में अगर आप पूछेंगे तो कोरोना की जो चुनौती है हमारे सामने, वो सबसे बड़ी चुनौती है। उसको हम इफेक्टिवली एज ए स्टेट गवर्नमेंट वी आर फेसिंग प्रॉपरली। इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स या कॉरपोरेशंस अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको जल्दी से जल्दी कैसे हम कंट्रोल में ला सके, इसके लिए काम करना जरूरी है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें इन सब कलेक्टर्स हो या कॉरपोरेशंस हो, इनके ऊपर एक मॉनिटरिंग करना एक चैलेंज है, लेकिन वो हम इफेक्टिवली कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। अन्ना साहिब मिसाल ने कहा, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए तैयार किया है टूरिज्म प्लान। इस एरिया की जो इम्पोर्टेंट जो समस्याएं हैं उसमें जैसे मैंने कहा है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो भी हो रहा है, लैंड एक्विजिशन जो वाइटल प्रोजेक्ट हमारे एरिया में आ रहे हैं कि जो ज़रूरी है, तो इसके लिए लैंड एक्विजिशन करना ये एक चुनौती है। उसको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसको स्पीड अप कर सकते हैं। उसके साथ ये एरिया में पर्यटन के लिए बहुत स्कोप है, पूरा मुंबई से लेके सिंधुदुर्ग तक। तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि लोगों को उससे रोज़गार निर्माण हो, तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ जनरली हर साल फ्लड्स की वजह से या किसी कारण जो नेचुरल कैलेमिटीज़, जो नैसर्गिक आपत्ति आती है, उसको हम नुकसान कम से कम कैसा हो, इसके लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम सोचना चाहते हैं। पर्यावरण के संरक्षण के साथ कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मिलेगी गति। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग का जो प्लानिंग चल रहा है वो भी है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो रेलवे का प्रकल्प है वो इम्पोर्टेंट है। मुंबई वडोदरा जो द्रुत गति राष्ट्रीय महामार्ग है ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसे नया टेक्नोलॉजी आता है, अभी इसमें क्या है कि बहुत सारे एजेंसीज भी इन्वॉल्व रहते हैं, कि रेलवे है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ है, हमारे कलेक्टर्स है, ये सब लोग एजेंसीज जो इन्वॉल्व है, इसमें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो प्रॉपर प्लानिंग हम कैसा कर सकते हैं वो सोचना पड़ेगा।
अभी हमने चार्ज लिया, हम देखते हम अभी मीटिंग लगाएंगे तो इसको बेस्ट तरीके से, अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम सोचेंगे। महसूल उत्पन्न में बढ़ोतरी के लिए इस बार होगा फोकस पॉइंट माइनिंग। चैलेंज तो है क्योंकि टारगेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि कोकण विभाग ने टारगेट पूरा नहीं किया है। जो भी गवर्नमेंट ने टारगेट दिया है मोस्टली ऑल द टाइम इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो यहाँ जैसे माइनिंग के थ्रू जो आता है, लैंड रेवेन्यू तो एक समझो स्मॉल क्वांटम है, लेकिन माइनिंग एक एस्पेक्ट है जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। तो वहाँ हम ये कैसा बढ़ा सकते हैं वो देखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण में नवी मुंबई के तीसरे स्थान पर आने की खुशी, मेहनत रंग लाई। डेफिनेटली हम जो सोचते हैं या प्लान करते हैं और वो सच में अगर हम उसको देख पाते हैं तो खुशी तो होती है। कि जैसे हमने जब चार्ज लिया था तो हम नवी मुंबई 7वें स्थान पर थी पूरे देश में, तो हमने बोला था कि हम पहले 3 में लाने का प्रयास करेंगे, तो 3 नंबर पे हम आ गए। तो वहाँ डेफिनेटली हमारी सब जो भी टीम है, यंत्रणा है, नवी मुंबई के नागरिक है, मीडिया का भी उसमें बहुत अच्छा योगदान मिला है, वहाँ की लीडरशिप है, सब लोगों ने मिलके काम किया है। इसलिए हमको जैसे हम प्लान किए थे वैसे इम्प्लीमेंट कर पाए। अब एक लक्ष्य, कोंकण विभाग का हर तालुका और हर जिला हो स्वच्छ। कोंकण डिवीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, तालुका प्लेसेस है, गांव है, तो यहाँ भी हम स्वच्छता अभियान में बेस्ट काम कैसे कर सकते हैं। पर्टिकुलरली पूरा डिस्ट्रिक्ट, गांव से लेके पूरा डिस्ट्रिक्ट हम ओपन डेफिकेशन फ्री कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में क्या करना पड़ेगा, इस बारे में हमने अभी थोड़ा सा रिव्यू लिया है। वो आगे चल के उसमें प्लान करके ये हम अचीव करना चाहेंगे कि हर तालुका, हर डिस्ट्रिक्ट जो है ये स्वच्छ डिस्ट्रिक्ट हो अपने कोकण में, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। अन्ना साहेब मिसाल का एक्शन प्लान। कोरोना में हम ये कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट फिगर कैसा कम हो, ना कि वो परसेंटेज के चक्कर में जाए, तो एब्सोल्यूट फिगर कैसा कम हो उसके बारे में क्या स्ट्रेटेजी कर सकते हैं वो एक हम सोच सकते हैं एज ए टीम। दूसरी बात जो है, मैंने जैसे कहा है कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट का एक टूरिज़्म प्लान बनाया हुआ है, तो वो प्लान हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टूरिज़्म के लिए यहाँ पोटेंशियल है। तीसरी बात मैंने ये कही है कि जो वाइटल प्रोजेक्ट्स है, जैसे जो रेलवे फ्राइट कॉरिडोर है, या यहाँ से जो भी मुंबई अभी गोवा हाईवे का थिंकिंग चल रहा है, और सारे जो वाइटल प्रोजेक्ट्स है, जो इसकी वजह से हमारे एरिया में डेवलपमेंट आ सकती है और लोगों को रोज़गार मिल सकता है, कम्युनिकेशन फास्ट हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्विजिशन करना, और लैंड एक्विजिशन करेंगे या ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे तब ये भी देखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट का जो नुकसान है वो कम से कम कैसा हो। तो उसके बारे में एक प्रॉपर हमको एक जहाँ बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम इसमें हमको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो वाइटल प्रोजेक्ट्स है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर हमारा विकास नहीं होगा, हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो लेकिन वो करते समय एनवायरनमेंट को भी हम ज़्यादा डैमेज न करें, ये हिसाब से हमको काम। हर बार अपने बेहतरीन एक्शन प्लान के साथ किए गए कार्यों से अन्ना साहिब मिसाल ने अपने कार्यों का दबदबा हर विभाग में कायम कर दिखाया है, और अब जनता को फिर उम्मीद है कि बतौर कोंकण विभागीय आयुक्त के तौर पर वह अपने कार्यों की दोबारा अभूतपूर्व छाप छोड़ेंगे। मोनिका भोसले के साथ अर्चना त्रिपाठी की रिपोर्ट।